आज हम लोग कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में 28 दिसंबर को गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय महाराष्ट्र में हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो W.C. बनर्जी थे। ओ ह्यूम के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना की गई थी और जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 का कलकत्ता में, उसमें पहले पारसी दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया था। जो तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 का, इसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे और ये मद्रास में अधिवेशन हुआ था। बदरुद्दीन तैयबजी जो थे ये इसके अध्यक्ष बने थे। 1888 का जो अधिवेशन था जो इलाहाबाद में हुआ था, इसमें पहले अंग्रेज जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने थे। और 1896 का अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था और रहीमतुल्ला सयानी जिसके अध्यक्ष बने थे, इसमें सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई जो वंदे मातरम है उसको गाया गया था। 1905 का अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट लगता है क्योंकि 1905 में कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था और उसने यह तर्क दिया था कि जो हम लोग बंगाल में प्रशासनिक व्यवस्था को सही से चला नहीं पा रहे, इसीलिए हमें इसका विभाजन करना पड़ा। लेकिन इसका मुख्य कारण कुछ और ही था, क्योंकि बंगाल में जो है वो देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जागृत हो रही थी। तो जो अधिवेशन था 1905 का, ये वाराणसी में हुआ था, बनारस में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। 1907 का अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि जो गरम दल के नेता थे, जो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल थे। तो जो गरम दल वाले थे वो चाहते थे कि गंगाधर जो थे, बाल गंगाधर को क्या किया जाए, अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन नरम दल वाले नहीं चाहते थे। तो उन लोगों के बीच में बहुत ही लड़ाई होता है। अंत में 1907 जो सूरत में अधिवेशन हुआ था उसमें रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बना दिया जाता है। 1911 का अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट रखता है जो कलकत्ता में हुआ था और जिसके अध्यक्ष जो थे वो B.N. दर थे। इसमें जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है ये पहली बार गाया गया था। और 1911 में जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसको रद्द कर दिया गया था। जॉर्ज पंचम और मैरी जो है वो तीन बार ही जो ब्रिटेन के जो राजा थे वो भारत आए थे। पहली बार जब आए थे वो लिटन के टाइम आए थे, 1877 में आए थे, और जब दूसरी बार आए थे वो कर्जन के टाइम आए थे, और तीसरी बार जो 1911 में आए थे वो हार्डिंग द्वितीय के समय आए थे, जिसके ऊपर बम फेंक दिया गया था। तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। 1916 का अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था और जिसके अध्यक्ष जो थे वो AC मजुमदार को बनाया गया था। इसमें जो कांग्रेस के जो दो दल बन गया था, गरम दल और नरम दल बन गया था, उन्हें आपस में जोड़ने का कार्य किया गया था। 1916 में ही होम रूल जो है वो बहुत ही तेज़ी से प्रचार प्रसार किया। इसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने होम रूल का बहुत ही जोरों से प्रचार प्रसार किया, होम रूल। और 1917 का अधिवेशन, 1917 का जो अधिवेशन था जो कलकत्ता में हुआ था, इसमें एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया था। 1919 का जो अधिवेशन अमृतसर में हुआ था जिसमें मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था, वो इसलिए इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि 1919 में रॉलेट एक्ट आया था जिसे महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट में बिना अपील, बिना दलील और बिना अपील का किसी व्यक्ति पे संदेह होने पे उसको हम डाल सकते हैं। ना वो अपील कर सकता है, ना वो दलील कर सकता है, ना वो वकील कर सकता है। उसके उपलक्ष्य में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो ये हमें इम्पोर्टेंट रखता है। अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो 1919 के जो अध्यक्ष थे हमने बताया अमृतसर में मोतीलाल नेहरू थे। अब जो 1925 में पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू जो थी कानपुर अधिवेशन, उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो पूछ सकता है पेपर में पहली भारतीय महिला कौन बनी थी, तो सरोजनी नायडू बनी थी और 1925 में कानपुर अधिवेशन में। 1929 का अधिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। ये लाहौर में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बने थे और लाहौर में ये अधिवेशन हुआ था और इसी में बारदौली सत्याग्रह हुआ था जहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। 1924 के अधिवेशन, मतलब महात्मा गांधी ने
केवल कांग्रेस का एक ही अधिवेशन के अध्यक्ष थे, बेलगांव, जो कर्नाटक में है, 1924 के अधिवेशन में। 1929 का जो अधिवेशन है वो लाहौर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 1931 का जो अधिवेशन था वो कराची में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। बारदौली सत्याग्रह के कारण महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। 1933 का जो अधिवेशन था वो कलकत्ता में हुआ था, नलिनी सेन इसकी अध्यक्ष बनी थी। और 1938 का जो अधिवेशन था जो हरिपुरा में हुआ था, जो गुजरात में, इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। 1939 का जो अधिवेशन था जो त्रिपुरी में हुआ था, इसके अध्यक्ष जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। और 1946 का अधिवेशन था जिसमें जेबी कृपलानी जिसके अध्यक्ष बने थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 3 ही ऐसी महिलाएं थी जो अध्यक्ष बनी थी। 1917 में एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन में, 1925 में पहली भारतीय महिला जो कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू, और 1933 का जो अधिवेशन था जो नलिनी सेन बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में। और सबसे ज़्यादा अगर पेपर पूछता है तो पूछता है लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 को हुआ था। और कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसके नेतृत्व किए थे वो 1931 में हुआ था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो पारसी अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। और ये पूछ सकता है कि सबसे पहले वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था, तो 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे वो रहमतुल्लाह सयानी थे। जनगण मन कब गाया गया था, तो BN दर की अध्यक्षता में 1911 अधिवेशन में, जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था तो उस अधिवेशन में उसको गाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष उस अधिवेशन में कौन बने थे, तो मोतीलाल नेहरू बने थे। और ये जो अधिवेशन हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। महात्मा गांधी जो थे वो एक ही बार इसके बने थे, 1924 में बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी जी बने थे।